बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंटी स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, डीएम एमसीक्यूज का सिलसिला जारी रखते हैं और आज पार्ट नंबर 41 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। क्लास 8 के बुक को मैंने शुरू किया हुआ है। दोस्तों याद रखें कि इससे पहले पीएटी के कंप्लीट बुक्स क्लास 6 से लेकर 10 तक मैं कंप्लीट कर चुका हूं और वो पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास मौजूद है। ये इस व्हाट्सएप पर राबिता कर सकते हैं जिन दोस्तों को चाहिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव इंतहाई अहम टॉपिक है और पर्सपेक्टिव क्या कहता किसको है, ठीक है। तो ये डिजाइनर बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरा टॉपिक होगा कि ग्राफ के जरिए ड्राइंग करना। इन दो टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। तो चलिए एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज की तरफ दिस वन, तो ये हमारे पास पर्सपेक्टिव। व्हाट इज पर्सपेक्टिव इन आर्ट? क्वेश्चन नंबर 28। ये एक टेक्निक है, टेक्निक टू शो डेप्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। ये अब डेप्थ क्या होता है, इन चीजों के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 29 देखे। 29, व्हाट टाइप ऑफ इमेज डज पर्सपेक्टिव हेल्प टू क्रिएट रियलिस्टिक एंड नेचुरल? रियलिस्टिक एंड नेचुरल। Question number 30, what kind of surface is used to apply perspective drawing? Two-dimensional। याद रखें, perspective drawing के लिए जो सरफेस इस्तेमाल की जाती है वो 2-dimensional होती है और जो चीज को बनाना पड़ता है वो 3-dimensional। Question number 31 देखें, which object appears larger in a perspective drawing? जो करीब की चीजें होते हैं वो बड़ी नजर आती हैं और जो दूर की चीजें होते हैं और वो छोटी नजर आती हैं। एंड दिस इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। करीब की चीजें बड़ी नजर आती हैं, नियर ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह दूर की चीजें छोटी नजर आती हैं पर्सपेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, व्हाट हैपन्स टू ऑब्जेक्ट एज देयर डिस्टेंस इंक्रीजेज? यानी वो दूर चले जाते हैं हमारी आंखों से तो वो स्मॉलर नजर आते हैं, दे अपीयर स्मॉलर। ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। 33, व्हाट क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ डेप्थ एंड पर्सपेक्टिव? चेंजिंग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विद डिस्टेंस। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 34 नंबर, व्हाट technique is used to join distinct objects like rods in perspective? उसके लिए हम converging lines इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 35, which of the following best show perspective in a drawing? ड्राइंग बुक में जो लिखा गया, joined road sides and shrinking tree sizes। ऑप्शन बी। इसके साथ बुक पढ़ोगे तो ये चीजें आपको समझ आएगी, अदरवाइज इस तरह आपको समझ नहीं आएगी। बुक को लाजिमी पढ़ें। विच टेक्निक इज यूज टू रिप्रेजेंट 3D ऑब्जेक्ट्स ऑन अ 2D सरफेस? यही देखे, ये चीजें असल काम पर्सपेक्टिव का ये है कि 2D सरफेस पर जो चीजें हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो 3D नजर आएंगे। तो यहां पर ऑप्शन बी पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 नंबर, ड्राइंग ऑब्जेक्ट विद द ग्राफ। ग्राफ के जरिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखे, व्हाट इज अ ग्राफ इन ड्राइंग? ग्राफ है क्या? ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली रोज जो होते हैं ना, उसको ग्राफ कहते हैं। ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, अ सेट ऑफ इक्वली स्पेस्ड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ अ ग्राफ इन ड्राइंग? इसका असल काम क्या है इस ग्राफ का? टू कॉपी, इनलार्ज और रिड्यूस एन इमेज।
किसी की इमेज को अगर हम इनलार्ज करना चाहते हैं या रिड्यूस करना चाहते हैं, उसकी कॉपी करना चाहते हैं, तो हम ड्राइंग पेपर इस्तेमाल करते हैं, और सॉरी ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, हु कॉमनली यूजेस ग्राफ्स इन देयर वर्क। ग्राफ कौन इस्तेमाल करते हैं? इंजीनियर, आर्किटेक्ट एंड कारपेट डिजाइनर्स। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन, हाउ डज अ ग्राफ हेल्प इन मेकिंग अ डिजाइन। किस तरह ये हेल्प करता है? क्योंकि उनके खाने बने होते हैं, बाय डिवाइडिंग द सरफेस इनटू इक्वल स्क्वायर्स। और क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पज ऑफ यूजिंग अ ग्राफ लाइन। ठीक है, ग्राफ लाइन, ग्राफ इन आर्ट। ग्राफ की कोई पर्सेस इन लार्ज, यस, ये इससे हम करते हैं, कॉपी भी इमेज करते हैं, रिड्यूस भी करते हैं, एड साउंड नहीं करते। दिस इज नॉट द पर्पज ऑफ ग्राफ। अब इमेज को कैसे लार्ज करते हैं? इनलार्जमेंट ऑफ इमेज थ्रू ग्राफ। ये टॉपिक्स, ये चीजें टॉपिक हैं बुक में, बुक को साथ रीड करें। 42 नंबर, व्हाट शुड यू अवॉइड डूइंग व्हेन इनलार्जिंग एन इमेज। किस चीज से आपको बचना है? ऑप्शन सी देखिए, ड्राइंग अ ग्राफ डायरेक्टली ऑन द ओरिजिनल आर्ट वर्क। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, 43, व्हाट टूल इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द ओरिजिनल इमेज ड्यूरिंग एनलार्जमेंट? ट्रेसिंग पेपर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 44 नंबर, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों, दिस वन, व्हाट इज ड्रॉन ऑन द ट्रेसिंग पेपर आफ्टर ट्रेसिंग द आउटलाइन। ट्रेसिंग द आउटलाइन के बाद फिर बॉर्डर ही डिजाइन करने पड़ते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 45 नंबर, हाउ डू यू इनलार्ज एन इमेज यूजिंग अ ग्रिड। तो किस तरह उसको इनलार्ज करते हैं? कि ऑप्शन सी देखिए, इंक्रीज द साइज ऑफ द स्क्वायर। एंड 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 46, what happens when you reduce the size of the square in the graph। तो क्या होता है? उसको रिड्यूस कर तो इमेज बिकम्स स्मॉलर, इमेज छोटा बन। इसके बाद साइजेज है, कंपाउंड शेप्स, जिसमें पॉलीगॉन और ये तमाम चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। इंशाअल्लाह ताला दोस्तों याद रखें कि इसके बाद क्लास 9 के बुक को मैं शुरू करूंगा, और कोशिश करता हूं कि पूरे बुक को मैं जल्द अज जल्द कंप्लीट करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।